24,000 करोड़ रुपए जो है डूबा हुआ है। और भी हैं छोटे लोग, तो कितने बेचारे इस पेंशन, छोटे लोग इस पैसे की मांग करते करते अपने पैसे बचाते, इसको ख़त्म हुआ। अंतिम सांस लीलावती अस्पताल बम्बई में लिया तो इसकी बॉडी को जो है इसके परिवारजन नज़दीक दिखाई पड़े। जिन दिनों पे शोहरत और बुलंदियों को छू रहा था, न जाने कितने कितने लोग आते थे, वो भी अंतिम यात्रा में साम्राज्य स्थापित कर लिया था। क्रिकेट दुनिया के लोग, फिल्मी जगत के लोग, यहाँ तक 11 साल जो है बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के खेल सारा इंडिया के जो है कपड़े पहन करके लोग। टाइम्स मैगजीन ने ये लिखा था कि रेलवे के बाद सुब्रत राय सबसे ज़्यादा नौकरी देने का जो है काम किया, एक गौरव कमीशन दिया जाएगा। कमीशन के चक्कर में लोग लालच में आकर के लोग अपने नात, रिश्तेदार, घर परिवार वालों से मिलना शुरू हो जाए। भैया 10,000 जमा कर ले, 3 साल में तुम्हारा, 4 साल में 20,000। सुनिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं, लोग आंखों से काजल चुराते थे, ऐसे भी लोग भारत में हो गए कि लोगों को सपने चुराने लगे। आपको पता होगा कि 10 जून 1948 को बिहार के अररिया एक ज़िला है, जिस ज़िले में जन्मे सुधीर चंद और छवि के आंगन में किलकारी गूंजी थी, जहां पर सुब्रत राय का जन्म हुआ था। लोगों ने कहा था कि बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। उस आदमी ने अपने भविष्य को बनाने के लिए, अपने करियर को तलाश करने के लिए बंगाल कलकत्ता जाता है, लेकिन नहीं। 1976 के दौर में उत्तर प्रदेश की पावन भूमि गोरखपुर में आता है और 1978 में अपना करियर आरंभ करता है, जब उसने महसूस किया कि लोगों के सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं, उनको चुराए जा सकते हैं, उससे जो है अपने जीवन को बदलाव लाया जा सकता है। आपको मालूम होगा, दो कुर्सी, एक टेबल, एक लैम्ब्रेटा स्कूटर, 2 कुर्सी, एक टेबल, एक लैम्ब्रेटा स्कूटर से गोरखपुर में अपना व्यवसाय करना शुरू किया। जो गली गली में आदमी नमकीन और बिस्कुट बेच करके अपना गुजारा करता था, सारा इंडिया का फाउंडेशन करता है। सपने क्या दिखाता है, लोगों के दुकानों पर जा करके पढ़े लिखे लोगों को मैनेजर बनाता था, कैशियर बनाता था, क्लर्क बनाता था, एक ऑफिस खोलता था। खोलने के बाद स्थानीय लोगों को एजेंट बना लेता था कि 20% तुम्हें कमीशन दिया जाएगा। कमीशन के चक्कर में लोग लालच में आकर के लोग अपने नात, रिश्तेदार, घर परिवार वालों से मिलना शुरू हो जाए। भैया 10,000 जमा कर ले, 3 साल में तुम्हारा, 4 साल में 20,000 हो जाएगा, 10 साल में इतना हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते हो, छोटा तुम्हारा कारोबार है, चाय की दुकान है, पान की दुकान है, गोटा खुंकी है, 10 रुपये 5 रुपये जमा करते चलो, महीने में 300 रुपये जमा होगा, साल भर में 3,600 जमा होगा, 1 साल में आपको 4,000 रुपये मिल जाएंगे। इस तरह से आप 3 साल, 4 साल, 5 साल खाता बना लो, हो जाएगा। इस तरह से जब उन्होंने गोरखपुर में देखा कि इस तरह से तो कारोबार अच्छा हो जाता, तो भारत के कोने कोने में उसने अपनी ब्रांच खोल दी। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इंडिया टाइम्स मैगजीन ने ये लिखा था कि रेलवे के बाद सुब्रत राय सबसे ज़्यादा नौकरी देने का जो है काम किया, ये गौरव मिलता है उस आदमी को। जितनी नौकरियां रेलवे में होती है, उसके बाद नौकरी देने का काम सुब्रत राय ने किया। अपनी जीवन की यात्रा गोरखपुर से चलते हुए बम्बई से लेकर के विदेश और यूरोप के देशों में जो है स्थापना किया। मैंने ये संदेश में कहा था, कर कमाई नेक का, हराम खाना छोड़ दे, जिंदगी महंगी हो गई है, सावधान रहना भाई, सीख ले। अब आप बताइए, आप किसी को परेशान करके दुनिया का धन दौलत ऐसो वो आदमी इतना अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। क्रिकेट दुनिया के लोग, फिल्मी जगत के लोग, यहाँ तक 11 साल जो है बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के खेल सारा इंडिया के जो है कपड़े पहन करके लोग खेलते रहे। भारत के फिल्मी हस्तियाँ जो है अमिताभ बच्चन, अमर सिंह जैसे लोग, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जैसे लोग ना, कितने तो उसके यहाँ दरबारी हो चुके थे भाई साहब। लेकिन याद रखना मेरी एक बात को मित्रों, आपके लिए भी है, हमारे लिए है, सबके लिए है, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। इस धरती पे सब धरा रह जाएगी। सुब्रत राय ने अपना वैभव बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए अनैतिक शोषण करना शुरू कर दिए, जनता के पैसे लेकर के कि हम ये पैसे रियल इस्टेट में निवेश करेंगे, इससे लाभ होगा। जब सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया सेबी ने कि आपके पास ये पैसे आए कहाँ से, उसके दस्तावेज जमा करो। सुब्रत राय को 127, सही सुन रहे हैं आप, 127 ट्रक जो है बॉम्बे भेजना पड़ा, सड़कें जाम हो गई थी। इतने कर्मचारी थे, इतने नियोक्ता थे, इतने उपभोक्ता थे, इतने थे,
सबके सपने थे कि हम 10 रुपये 5 रुपये जमा। यूँ आप मान लीजिए कोई ऐसा राज्य नहीं था जहाँ सारा इंडिया की ब्रांचें न चलती हो। अपार धन संग्रह किया जाता। उसने लखनऊ में बहुत बड़ा जो है आलीशान मकान बनाया, बैली बनाया, बॉम्बे में बहुत, यूरोप में कई होटलों को बनाया। लेकिन जब ये पता चला कि सरकार शिकंजा कस रही है तो पत्नी जो है छाया देवी, सुशांतो, इनके एक बेटा और हिमांतो, ये जाकर के यूरोप में बस गए कि ये शिकंजा। यानी जब ये आदमी 16 नवंबर 2023 को ख़त्म हुआ, अंतिम सांस लीलावती अस्पताल बम्बई में लिया, तो इसकी बॉडी को जो है इसके परिवारजन नज़दीक दिखाई पड़े। जिन दिनों पे शोहरत और बुलंदियों को छू रहा था, न जाने कितने कितने लोग आते थे, वो भी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सके। यहाँ तक कि इसके परिवार के लोग भी सुब्रत राय को आज मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि पीड़ित लोगों का हृदय में का डूबा हुआ जो पैसा आप जो संघर्ष कर रहे हैं, ये पैसे सरकार ने जब्त किया है, सरकार को देना पड़ेगा। हमारे गृह मंत्री जो पोर्टल लॉन्च किए किसके आधार पर दिया जाएगा। लोग अपने अपने बांड लेकर के जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे पैसे सहारा इंडिया को चाहिए। अब आप ये सोचिए, मामूली रकम का मामला ये नहीं है। 3000 निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपए जो है डूबा हुआ है। और भी हैं छोटे लोग, तो कितने बेचारे इस पेंशन, छोटे लोग इस पैसे की मांग करते करते अपने पैसे को दुनिया में छोड़ दिए, मर भी गए हैं। लेकिन हाँ, 4000 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब इतने पैसे सरकार के पास इनका हो गया, PHCL वाला पैसा हो गया, EPFO वाला पैसा हो गया। सरकार ने बहुत सारे पैसे जो है एब्जॉर्ब करके अपने पास रखी है। अब चुनाव आने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले सरकार को चाहिए कि इनकी ज़रूरत है, पैसे इनके हैं, लोगों का बांड जमा करके स्थानीय कार्यालय में जमा करा करके ये पैसे वापस कर दिया जाए। सरकार का पोर्टल के द्वारा होगा। पोर्टल पे तो हर आदमी लॉगिन कराएंगे, 200-400 रुपये खर्चा करा देता है, लेकिन होता कुछ नहीं। कितने को मिल भी नहीं पाया। 10,000 तक मिलेगा, 5,000 तक मिलेगा, 20,000 तक मिलेगा ना। लेकिन ऐसे भी लोगों हैं जिनके दुकानें बिक गई, घर परिवार बिक गया, अपमानित हो, घर परिवार अपमानित हो गया, और ज़मीन बिक गई। लोग मकान बेच करके ना, आप मान लीजिए एजेंट है, सबका पैसा जमा कराए हैं, तो लोग आपको ही परेशान करेंगे ना। ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, बहुत बददुआएं देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं ना। सरकार को चाहिए त्वरित कार्रवाई करते हुए इस समस्या का निदान करना चाहिए। लोग पीड़ित हैं, द्रवित हैं, परेशान हैं। पैसे तो पैसे होते हैं भाई, गरीब के ही पैसे होते हैं। अब एजेंट बेचारों को मैं बात बताऊँ आपके, अब मान लीजिए कोई लखनऊ में रह रहा है, कई लोगों को अपने सगे संबंधियों को पैसा जमा करा दिए। अब इधर सुब्रत राय की सारा इंडिया कंपनी बंद हो जाती है, सुब्रत राय ख़त्म हो जाते हैं, सरकार जो है अधिग्रहण कर लेती है। अब ऐसे में जो एजेंट है, लोग उसको परेशान कर रहे हैं कि मेरे पैसे दो। कुछ लोगों ने ना अपने आभूषण गिरवी करके, कर्जे ले करके, ज़मीन बेच करके, दुकान बेच करके, मकान बेच करके चुकाए हैं। लेकिन सबको चुकाया जाना तो मुश्किल है ना। मजा मारे गाजी मियाँ, धक्का साहे मुजावर, ये पुरानी वाली बात है कि मजा सारे पैसे तो ले गए, बेचारे एजेंट परेशान हो रहे हैं। इसके बारे में कई बार लोग रामलीला मैदान में, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किए हैं, सरकार के पास ये जानकारी हो गई। लेकिन मैं भी आग्रह करूंगा कि इनको जो है त्वरित कार्रवाई करके लोगों को पैसे दिलवाए जाए। लोग परेशान हैं और इसका ये होना चाहिए। 1 तारीख से एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का आयोजन कर रहे हैं शुक्ला जी। हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पीड़ितों की कहानी है, ये उनका दर्द है। लोग उपेक्षा के शिकार हो गए, अनादर हो गए। जो जब कोई समस्या आएगी तो उसका कोई न कोई एक अग्रकर्ता निकल करके आएगा, अब फिर वो जन समूह का रूप लेकर के एक आंदोलन का रूप हो जाएगा। आंदोलन चल रहा है और 1 तारीख से लोग इसमें शामिल होंगे। हो सकता है कई आंदोलन हैं। इस आंदोलन, अब ये दिल्ली की जंतर मंतर जैसे आंदोलन के नाम से जानी जाती है, ऐसे अब 26 जनवरी 30 जनवरी के बाद जो है सारे आंदोलन ही है। सरकार जो है तुरंत इस पर कार्रवाई करे, आंदोलन तो सभी सफल होंगे।